नमाज के बारे में 40 हैरान करने वाली बातें। नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत पर सब चीजों से पहले नमाज फर्ज की और कयामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। नंबर 2, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। नंबर 3, इंसान और शिर्क के दरमियान नमाज ही हाइल है, यानी कि रुकावट है। नंबर 4, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके और सही वक्त की रियायत रखकर नमाज पढ़े वो मोमिन है। नंबर 5, अल्लाह पाक ने कोई चीज ईमान और नमाज से अफजल नहीं की। अगर इससे अफजल किसी और चीज को फर्ज करता तो फरिश्तों को इसका हुक्म देता। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है, कोई सजदे में। नंबर 6, नमाज दीन का सुतून है। नंबर 7, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नंबर 8, नमाज मोमिन का नूर है। नंबर 9, नमाज अफजल जिहाद है। नंबर 10, जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाता है। जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेता है। नंबर 11, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हट जाती है। नंबर 12, अगर आदमी किसी वजह से जहन्नम में जाता है तो उसकी आग सजदों की जगह को नहीं खाती। नंबर 13, अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम फरमा दिया है। नंबर 14, सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। नंबर 15, अल्लाह पाक को इंसान की सारी हालतों में सबसे ज्यादा ये पसंद है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे कि पेशानी जमीन से रगड़ रहा है। नंबर 16, अल्लाह पाक के साथ इंसान को सबसे ज्यादा कुर्ब सजदे में होता है। नंबर 17, जन्नत की कुंजियां यानी चाबियां नमाज है। नंबर 18, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह पाक के और उस नमाजी के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं जब तक कि खांसी वगैरह में मशगूल ना हो। नंबर 19, नमाजी शहंशाह का दरवाजा खटखटाता है और ये कायदा है जो दरवाजा खटखटाता ही रहे तो खुलता ही है। नंबर 20, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसे कि सर का दर्जा है बदन में। नंबर 21, नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहता है वो नमाज के जरिए से बना ले। नंबर 22, जो शख्स अच्छी तरह वुजू कर ले उसके बाद खुशू खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे, अल्लाह पाक उसे माफ फरमा देता है। नंबर 23, जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए से अल्लाह की याद की जाती है वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फक्र करता है। नंबर 24, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमा लेता है, चाहे वो फौरन हो या किसी मसलहत की वजह से कुछ देर बाद, मगर कबूल जरूर फरमाता है। नंबर 25, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नम की आग से बरी होने का परवाना मिल जाता है। नंबर 26, जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करे अल्लाह ताला के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। नंबर 27, जो 5 नमाजों का एहतमाम करता रहे उनके रुकू और सजदे और वुजू वगैरह को एहतमाम के साथ अच्छी तरह से पूरा करता रहे, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। नंबर 28, मुसलमान जब तक 5 नमाजों का एहतमाम करता रहता है शैतान उससे डरता रहता है और जब वो नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान को उस पर जुर्रत हो जाती है, यानी कि शैतान उससे बेखौफ हो जाता है और उसे बहकाने का लालच करने लगता है। नंबर 29, सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। नंबर 30, नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। नंबर 31, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना है। नंबर 32, सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जो बाजार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। नंबर 33, जोहर की नमाज से पहले 4 रकातों का सवाब ऐसा है जैसा कि तहज्जुद की 4 रकातों का। दोस्तों ये जोहर की 4 सुन्नतों की बात है। नंबर 34, जोहर के पहले 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर शुमार होती है। नंबर 35, जब इंसान नमाज को खड़ा होता है तो रहमत इलाहिया उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। नंबर 36, अफजल तरीन नमाज आधी रात की है।
मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। नंबर 37, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाह कितना ही आप जिंदा रहें, आखिर एक दिन मरना है, और जिससे चाहें उससे मोहब्बत करें, आखिर एक दिन उससे जुदा होना है, और आप जिस किस्म का भी अमल करें, भला हो या बुरा, उसका बदला जरूर मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन की शफाअत तहज्जुद की नमाज है, और नमाज की इज्जत लोगों से बेपरवाह होना है। नंबर 38, आखिर रात की 2 रकातें तमाम दुनिया से अफजल हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे मशक्कत का अंदेशा ना होता तो उम्मत पर फर्ज कर देता। नंबर 39, तहज्जुद जरूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है और अल्लाह के कुर्ब का सबब है। तहज्जुद गुनाहों से रोकता है और खताओं से माफी का जरिया है। इससे बदन की तंदुरुस्ती भी होती है। नंबर 40, अल्लाह पाक का इरशाद है कि ऐ आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकातों से आजिज न बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की किफायत करूंगा। दोस्तों, हदीस की किताबों में बहुत कसरत से नमाज के फजाइल और तरगीबें जिक्र की गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 40 हदीसों के बारे में बताया जो कि नमाज के बारे में है। दोस्तों, नमाज ऐसी बड़ी दौलत है, इसकी कद्र वही कर सकता है जिसको अल्लाह पाक ने उसका मजा चखा दिया हो। इसी दौलत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंख की ठंडक फरमाया, और इसी लज्जत की वजह से हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का अक्सर हिस्सा नमाज में ही गुजार देते थे। और यही वजह है कि हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त खास तौर से नमाज की वसीयत फरमाई और इसके एहतमाम की ताकीद फरमाई। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और साथ में नफल इबादतें भी करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी खास दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।